हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, बड़ी आसानी से आपको झूठे केसों में फंसाया जाता है और फिर आपको पैसे से आपकी डिमांड की जाती है आपसे ही। मतलब झूठे केसों में फंसाना और आपसे ही पैसे डिमांड करना। इससे निकलने का देखो वैसे तो बहुत रास्ते हैं, क्योंकि उसके लिए निकलने के लिए आपको कानून की जानकारी होना चाहिए। कैसे किस तरीके से देखो, झूठे केस अगर आपने अपने माइंड में बना लिया वो तो देखो सालों साल चलते रहेंगे। तो झूठे केस से आसानी से जल्दी बाहर निकला जा सकता है। केस लंबा मत कीजिए, उसको खत्म करिए। अब झूठे केस लगा दिए भाई, मेंटेनेंस की डिमांड की जा रही है, तो उससे बचने के भी बहुत सारे उपाय हैं। देखो वैसे मैं हमेशा आपको टाइम टाइम से क्या कानूनी चीजें हैं, कैसे बाहर निकला जा सकता है, वो सारी चीजें मैं आपको अपडेट करती रहती हूँ डेली। एक बार फिर मैं आपको बताऊंगी मेंटेनेंस ना देने के एक आपको एक ऐसा जजमेंट बताऊंगी जिससे आपको हेल्प मिलेगी। पत्नी पत्नी को ही नहीं बल्कि बच्चे को भी नहीं मिलेगा अगर वो झूठा केसेस है तो। ठीक है। वैसे देखो मैं हमेशा बोलती हूँ अपने वीडियो में, बच्चे को मेंटेनेंस देना आपका फर्ज है, क्योंकि बच्चा आपका भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है। बट वो ना देने का क्या है कारण, किस तरीके से बच्चे फादर ये सोचते हैं ना, भैया देखो मुझसे ही मेंटेनेंस लिया जा रहा है, बच्चे से नहीं मिलने दिया जा रहा। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है भाई। हाँ, बच्चे से मिलने दिया जाए, उसका विजिटेशन राइट है, फादर का भी हक बनता है, तो वो फिर पैसे लिए जाए। और मुझसे ही पैसे लेके मेरे बच्चे की परवरिश की जा रही, तो इससे बेटर है ना कि बच्चा फादर के पास ही रहे। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट जजमेंट के बारे में, जो आप जैसे ही लोग जो पीड़ित होंगे, सेम जो झूठे केस में फंस रहे हैं, क्योंकि नहीं चाह रहे भाई मेंटेनेंस देना या बचना, कि हमें नहीं देना बिल्कुल। पत्नी को मेंटेनेंस दो, बट मेरा वही कहने का मतलब यही होता है कि झूठी पत्नी को नहीं देना। हर एक पति यही चाहता है जो पीड़ित अपनी पत्नी से झूठे केसों में फंसे हुए हैं। तो चैनल पे हमारे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और आप जैसे लोग जो भी पीड़ित होंगे आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, वहां तक मेरी वीडियो जरूर शेयर करें ताकि आपकी जैसे उनको भी हेल्प मिल सकेगी। देखो दोस्तों, होता क्या है, ये जो जजमेंट की मैं बात कर रही हूँ, यह हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट 2018 की बात है इसमें। अब इसमें क्या देखो, मेन तो हमारा पॉइंट ये होता है कि पत्नी ने वो 23 मेंटेनेंस के रिगार्डिंग वो केस किया, मेंटेनेंस की डिमांड करी। ट्राई कोर्ट ने क्या किया, उसने डिमांड करी कि भाई मुझे मेरे बच्चे को 30,000 मेंटेनेंस दिया जाए। ट्रायल कोर्ट ने, पत्नी ने ये बताया पहले कि मेरा पति डॉक्टर है, उसकी जो सालाना इनकम है 1-1.5 लाख रुपए है, सालाना सॉरी मंथली इनकम है। उसने कोई प्रूफ नहीं दिया, सिर्फ बोला, मतलब कथन के माध्यम से बिना सबूत दिए उसने, और ये भी बोला मेरे साथ घरेलू हिंसा हुई है, कोई उसका भी सबूत नहीं दिया। पति को बताया डॉक्टर है, 1.5 लाख रुपए महीना कमाता है, तो मुझे 30,000 मुझे मेरे बच्चे का मेंटेनेंस चाहिए। वैसे तो जब भी कोर्ट में केस जाता है मेंटेनेंस के रिलेटिव पत्नी करती है, तो ये बात फैक्ट जाते ही मेंटेनेंस अलाउ हो जाता है। जैसे आप लोग कहते हैं कि इंट्री मेंटेनेंस चालू हो ही जाता है। अब केस कब डिसाइड होगा क्या नहीं, पति पत्नी को रहना है, समझौता होना है, डिवोर्स होना है, क्या होना, वो बात की बात है। पत्नी अपने आप को कोर्ट में ऐसा कमजोर कर देती है, इतना मतलब दिखा देती है कि मैं कमजोर हूँ, लाचार हूँ, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, मुझे बच्चे की परवरिश करनी है बहुत ज्यादा। जिसमें कोर्ट ही बोलता है कि हाँ भाई सच में ये महिला के साथ हुआ है, चलो केस तो बाद में बात देखेंगे, इसको चाहिए पैसे, तो वो अलाउ कर देती है। अब ट्रायल कोर्ट ने भी क्या किया, बिना सबूत देखे कि उसके साथ घरेलू हिंसा सच में हुई है या नहीं हुई है, कोई एविडेंस है या नहीं है जो बातों का कह रही है, नहीं। डॉक्टर है, उसने कोई प्रूव नहीं दिया कि भाई पति डॉक्टर है, उसकी इनकम इतनी है, कोई सबूत नहीं दिया। सिर्फ कथन के माध्यम से ही, मतलब जो उसने बातें बोली उसके माध्यम से ही ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, 30,000 का मेंटेनेंस अलाउ कर दिया। जब ये केस गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इस ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया कि घरेलू हिंसा पहले साबित हुई है कि नहीं हुई है। वो जो पत्नी कह रही है कि उसको साबित करना पड़ेगा कि भाई उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है। जब साबित होगा, और जो उसने मेंटेनेंस केस किया जब भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पत्नी को मेंटेनेंस दिया ही नहीं जाएगा कभी, बट वो साबित तो करे भाई कि उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है, उसके साथ मारपीट हुई है, उसको दहेज के लिए टॉर्चर किया गया, कहाँ है सबूत। पति को जो बता रही है कि इतनी इनकम है महीने की, इतनी नहीं, उसका सबूत कहाँ है। तो ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया हाई कोर्ट ने कि 60 दिन के अंदर अंदर इसका फैसला आना चाहिए, ये केस खत्म होना चाहिए, और सबूत के साथ पत्नी सबूत ये साबित करती है कि उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है, तो फिर मेंटेनेंस अलाउ किया जाएगा। और नहीं, पति के फेवर में ही केस किया, पति की पिटिशन को एक्सेप्ट कर लिया गया, और ट्रायल कोर्ट को आदेश दिए गए कि भाई जब साबित करेगी, पत्नी करेगी घरेलू हिंसा, तो ही मेंटेनेंस अलाउ होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
सबूत जरूरी है। तो देखो इस केस के माध्यम से यही होता है कि जब तक आप लोग बहुत बोलते हैं ना कि काफी लोग मेरे पास कमेंट आते हैं, नहीं कुछ भी हो जाएगा मेंटेनेंस देना पड़ता है, ये सारी चीजें होती है। देखो अगर आप अपने माइंड में, ये मैं बोलती हूँ ना कि नेगेटिव पहले छोड़ो, पॉजिटिव सोचोगे जब भी अच्छा होगा। नेगेटिव सोचते जाओगे ना, सोचते जाओगे, आपके साथ चाह के भी जब पॉजिटिव होना होगा ना, अच्छी चीजें होनी होगी, वो कभी नहीं होगी। एक बार अच्छा सोच के देखो, हमेशा अच्छा ही आपके साथ होगा। आप बोलते हो कितने भी जजमेंट यूज कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? जजमेंट का मतलब क्या होता है? जजमेंट आप जैसे ही लोग, वो जो पीड़ित है पति, उसने भी एंड तक फाइट करी, फिर उसका एक जजमेंट बन गया जो आप जैसे लोग पढ़ते हैं। बट आपको अपने पे विश्वास नहीं है कि नहीं भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है, मेंटेनेंस देने से बचा जा सकता है। जब पता है कि पत्नी जो केस लगा रही है वो झूठे केसेस लगा रही है, उसका कोई सबूत नहीं है, सारे जो भी एलिगेशन लगा रही है कोई सबूत नहीं है, कोई वो दे ही नहीं रही है, और आप सच्चे हो, तो आपको बोलने से क्यों डर लगता है? आपको लड़ने से क्यों डर लगता है? सबूत है आपके पास तो दिखाओ। नहीं सबूत है तो फिर भी लड़ो ना। पत्नी के पास भी तो सबूत नहीं है, फिर भी वो आपके झूठे आरोपों में फंसा रही है ना, आपसे पैसे ले रही है, तो आप क्यों डर रहे हो कि भाई मेरे पास सबूत नहीं तो मैं कैसे दिखाऊं? जब वो बेझिझक बिना खौफ के डर केस लड़ सकती है, आपको फंसा सकती है, आपको प्रेशर दे सकती है, आपका मोरल डाउन कर सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो उसके साथ गलत। पैसे कमा रहे, बड़ी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं, ऐसे ही थोड़ी ना लुटाने के लिए। और उसको जो आपके साथ रह ही नहीं रही, जिसने आपके साथ गलत किया है, आपकी बेइज्जती, सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके माँ बाप की इज्जत कुछ नहीं देखी, आपकी फैमिली को, सबको फंसा दिया केसों में, और आपसे ही पैसे ले रही, तो आप उसको पैसे देना चाहते हो? आपने अपने वो सेट दिमाग में बना ही लिया है कि भाई देना ही देना है पैसे, तो फिर तो दो। बहुत पैसे है तो देते रहो, कोई बात नहीं। अगर ऐसा नहीं नहीं देना चाहते तो उठो, लड़ो, सच्चाई की जीत होगी हमेशा, ये देखना। अब ये जजमेंट है, डिटेल्स में अच्छे से पढ़ लेना आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी। आपके केस में हेल्प आए तो जरूर हेल्प करिएगा अपने फैक्ट के अनुसार। और आप जैसे ही लोग जो पीड़ित है ना, वहां तक ये वीडियो पहुंचा। देखो मेंटेनेंस ना देने के ना बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, बस आपको उनको जानना चाहिए। कानून की जानकारी होगी, अवेयर होंगे, जब भी आप फाइट कर पाओगे। वैसे झूठा केसेस तो सालों साल चलता रहेगा, बट सालों साल चलाना क्यों है? जब झूठा केसेस है तो उसको खत्म किया जा सकता है, खत्म करो ना। अब आप जैसे मैं बोलती जैसे हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, तो लोगों के कमेंट आते हैं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की फीस ज्यादा होती है। माना मैंने, फीस ज्यादा होती है। अब एक सिंपल सी, आप फैमिली कोर्ट में जा रहे हो, लोअर कोर्ट में, ट्रायल सेशन कोर्ट में आपका केस चल रहा है, आते जाते रहते हो, सालों साल केसेस चलते रहते हैं आपके, मेंटेनेंस भी दे रहे हैं, आने जाने का खर्चा, मेंटल फिजिकली परेशान हो रहे हैं, मेंटेनेंस भी दे ही रहे हैं, हर महीने आपका मेंटेनेंस बन गया, उसका कैलकुलेशन किया आपने कितना हो गया? जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की फीस के बराबर ही हो गया आई थिंक, तो उससे बल्कि कम ही हो जाएगी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की, जहां आप लोअर कोर्ट में पैसे खर्च कर रहे हो, प्लस अपना मेंटेनेंस के साथ जो पत्नी को दे रहे हो खर्चा, उसकी कैलकुलेशन करो। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है या नीचे है? आपको लगे कम है, देखो लोअर से ये होगा वहां से तो आपका सालों साल केस चलता रहेगा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, वही पैसा हो सकेगा उससे कम ही होगा, आपका केस डिसाइड हो जाएगा, केस जल्दी खत्म हो जाएगा, आपके फेवर में फैसला आएगा, ये भी फायदा होगा। तो थोड़ा अगर वहां इतना पैसा खर्च कर रहे हो लोअर कोर्ट में, आप फैमिली कोर्ट जा रहे हो, ट्रायल सेशन कोर्ट कहीं भी निचली कोर्ट में, थोड़ा ऊपर जाओ, एक्स्ट्रा थोड़ा लगेगा, माना क्या पता थोड़ा कम ही लगे, मुझे लगता है कि कम ही लगेगा, क्योंकि जहां पैसा खर्च कर रहे हो ना उसके अकॉर्डिंग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं इतना लगेगा, तो आपको राहत मिलेगी। सबसे बड़ी बात, आपका फैसला डिसाइड हो जाएगा, केस आपका खत्म हो जाएगा। नहीं तो ये सालों साल तो निचली अदालत में फैसला चलता ही रहेगा, कोई डिसीजन नहीं आएगा क्या होना है क्या नहीं, फिर आप सोचते रहोगे क्या करना है क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा, मुझे दूसरी शादी करनी है, ये करना है, मैं कैसे करूँ इस तरीके से। तो जब फैसला होगा, जब डिवोर्स होगा, जब भी तो दूसरी शादी करोगे ना, जब भी तो लाइफ में आगे बढ़ पाओगे ना। और मेंटेनेंस देने से बचना क्या है, कैसे फैसला लेना है, तो वो आपको फाइट करना पड़ेगा भाई। अगर नीचे अदालत नहीं सुनती तो आगे तो जाना ही पड़ेगा आपको, बस हार नहीं माननी है, पॉजिटिव रहना है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू।